नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, आपका एसएससी एमटीएस जो है इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं और आप अगर अभी से तैयारी में लगे रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम अच्छे से निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए हम लोग पहले जो है कि आपके प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर हुए हैं उसे सॉल्व कर रहे थे। इसमें से पहला सेट जो था 5 अक्टूबर 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू यहाँ से करेंगे, आपका दूसरा सेट देखेंगे जो है 5 अक्टूबर का जो है आफ्टरनून का शिफ्ट का ये पेपर है। और आप लोग को सारे के सारे सेट जो भी आए हैं इसे कराया जाएगा, तो आप लोग पूरा का पूरा जो है कवर कीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि 5 अक्टूबर 2021 के आफ्टरनून का शिफ्ट है। इस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसएससी एमटीएस का पेपर कैसा आता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका ऐसा नहीं कि पुराना सेट है, 2021 का ही सेट है। इसके बाद अब वैकेंसी आई है, तो आप लोग आपका अपनी तैयारी के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। आते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया गया था। दिया गया था पर लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध जो है व्यंजन है। तो आपको पहले से पता है, बहुत ही जो है फेमस क्वेश्चन है आपका, ये बिहार का जो है प्रसिद्ध व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि उस समय करंट अफेयर से पूछा था, तो इसे जानना कोई बहुत जरूरी नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। 22 जुलाई 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। तो ये थे आपके अरुण कुमार जी थे, इनको नामित किया गया था। उस समय का एक करंट अफेयर है, तो आप लोग इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट अफेयर कितनी मात्रा में पूछा जाता है जो कि एमटीएस के पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ज्योग्राफी से था। कौन सी पृथ्वी की सतह के निकटतम परत है जिसे सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। आपको पता है जो है क्षोभ मंडल जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होते हैं, यानी सभी की सभी जो है मौसमी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में ही आपकी होती हैं, ठीक है ना। कभी कभी इसे इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आप इसे क्षोभ मंडल को इंग्लिश में पूछ जाता है, तो इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 1751 ईस्वी में यानी एडी में द सीज ऑफ आर्कोट, ध्यान रखिएगा, आर्केट का युद्ध, घेराबंदी कौन विजय हुआ था। तो इसमें जो है आपका अंग्रेजों की विजय हुई थी, ठीक है ना। इसमें जो है अंग्रेजों की जो थी यहाँ पर विजय हुई थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं इसका, हाँ आप सही है, यहाँ से कर लेते हैं। तो इसमें जो है अंग्रेजों की आपके विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं होती हैं तो उसे कौन सा रोग बोला जाता है। तो जो है इसे आपका सूखा रोग बोलते हैं, जो कि रिकेट्स होता है, ठीक है ना, सूखा रोग होता है आपका। इसमें क्वेश्चन आया था जो है साइंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। तो चेराव की अगर बात की जाए तो ये नृत्य जो है आपका मिजोरम में होता है, ठीक है ना। यहाँ से आपका मिजोरम सही जवाब हो जाएगा, चेराव नृत्य आपका मिजोरम में होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, भी उस समय का करंट अफेयर है। 22 जुलाई 2022 को अभिनेता सोनू सूद ने नौकरी खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन अब भी एक करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिए, आपका प्रवासी रोजगार नाम से लॉन्च किया था, ठीक है ना, प्रवासी रोजगार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस टीम ने तमिलनाडु को फाइनल में हराकर चौथी बार 2019 से लेकर 2020 का विजय हरारे ट्रॉफी जीती। तो इस समय का जो है विजय हरारे पूछ सकता है, तो उस समय जो है आपका कर्नाटक जीता था जो है तमिलनाडु को फाइनल में हराकर विजय हरारे ट्रॉफी, ठीक है ना। तो इस समय आप लोग कौन सी ट्रॉफी हो रही है इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए 3 करंट अफेयर आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। पहला देखते हैं, कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो तीसरे सबसे ऊंचा पर्वत की बात की जाए तो आपका एक कंचनजंगा आता है, ठीक है ना, कंचनजंगा जो है तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत के रूप में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था। तो बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए तो ये आपका 1905 में हुआ था, ठीक है ना, ये वो आपका 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी अगर बात की जाए तो यह बना था आपका 1891 में, ठीक है ना, बना था आपका 1891 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस पे विशेष ध्यान रखना, जल्दी से पढ़कर आपको समझना भी है,
ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए इसे थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा जाता है। दिया गया है आपका, ओवी एक विशिष्ट प्रकार की लोकगीत है जो महिलाओं के मायके और ससुराल का वर्णन करने वाले दोहों से बना होता है और सामूहिक रूप से पारंपरिक गीतों के साथ साथ गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसे सिर्फ इतना ही पूछा गया कि ओकी गीत जो है वह किस राज्य से संबंधित है, लेकिन इतना घुमा कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका महाराष्ट्र में प्रचलित है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में, ठीक है। देखिए इतना सा क्वेश्चन इतना बड़ा घुमाकर पूछा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो। तो जो है विद्युत प्रवाह के मापन के लिए जो है ए मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ए मीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको पता है, जो सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो आपके पैर में फीमर होती है, और सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो एक कान में पाई जाती है आपका स्टेपीज हड्डी, जो है कान जो होता है उसके पिछले हिस्से में आपके पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2021, देखिए जुलाई 2021 से भी क्वेश्चन है। जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री का नाम क्या है, ठीक है ना। तो इसमें जो है गीता गोपीनाथ है, ठीक है ना। 2021 की बात की जा रही है, गीता गोपीनाथ। देखिए अब तक 15 क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि करंट अफेयर की मात्रा अधिक पूछी जाती है, तो आप लोग इस पर विशेष फोकस रखिएगा। दिया गया है आपका सेम पुस्तक के लेखक कौन है? SHME है। देखिएगा सेम पुस्तक की अगर लेखक की बात की जाए तो ये आपके सलमान रुश्दी है, ठीक है ना। सलमान रुश्दी जो है सेम पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, बजट से क्वेश्चन आ गया, अभी हाल में बजट पेश किया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बजट को पूरा आप लोग अध्ययन करके जाइएगा। बजट 2019-20 के अनुसार कौन सा भारत सरकार की आय का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है जिसके प्रत्येक अर्जित रुपए से 21 पैसे का योगदान होता है, ठीक है ना। तो आपका निगम कर था, ठीक है। इस क्वेश्चन को जानना कोई बेहद जरूरी नहीं है, क्योंकि इस बार का बजट आप लोग विशेष रूप से अध्ययन करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, गारो खासी जयंतिया की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, कि उप विभाजित है जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के समूह पर रखा गया। तो आपको पता ही है, जो है गारो खासी जयंतिया जो है जनजाति या जो है आपके हिल्स जो है यानी पहाड़ी जो है आपके मेघालय में है, ठीक है ना। और यहाँ जो है इसी नाम के जो है ये आपके जनजातियाँ भी रहती हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इक्थियोलॉजी, ठीक है ना। इक्थियोलॉजी इसमें से किसके संबंधित है? तो इक्थियोलॉजी जो है इसमें आपके मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूजा ढांडा को 2019 में अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया था? तो ये आपके कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। सब स्टैटिक जी के पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपके खेल और खिलाड़ी से यानी कौन से खेल से किस खिलाड़ी जो है संबंधित है, इसे भी आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आपको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, ठीक है ना, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो जो है मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती है, तो इसका जो है आपका 4A है, आपको संविधान में आपको पता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनामिक्स यानी थाली शास्त्र पेश किया गया था। तो थाली शास्त्र की पेश किया जाए बात की जाए तो आपका 2019-20 में जो है आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था। देखिएगा आपके 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से संबंधित हो गए। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आपका आसान सा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है, ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? जो है आपका लाल रक्त कणिकाएं, अस्थि शोषक, बिम्बाणु और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आपको पता है लाल रक्त कणिकाएं और बिम्बाणु और श्वेत रक्त कणिकाएं जो तीनों जो है आपके रक्त का भाग होते हैं, लेकिन अस्थि शोषक जो होता है ये आपका, माफ कीजिएगा, इसका भाग नहीं होता है, तो यहाँ से अस्थि शोषक हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये आपके 25 क्वेश्चन जो है आफ्टरनून शिफ्ट के 5 अक्टूबर के यहाँ से पूरे हो जाते हैं। आपने पूरा क्वेश्चन देखिए और इस पे विशेष ध्यान रखिएगा, 25 क्वेश्चन में आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से संबंधित हो जाते हैं, तो एक पेपर यहाँ से आपका पूरा होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगला पेपर देखेंगे, तब तक आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अगला जो है पेपर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।